देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। करते हैं आज की खबरों की ओर। नारी स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज स्वस्थ नारी शक्ति वंदन समारोह। चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 11 मार्च को गांधी मेडिकल कॉलेज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजन नायर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भोपाल महापौर मालती रॉय, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील किरवई, भारतीय मजदूर संघ डॉक्टर वंदना गांधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग प्रातः टोली सदस्य डॉक्टर सोनल मेहता, प्रमोटर ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एनजीओ संचालिका मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सलील भार्गव एवं कार्यक्रम में डॉक्टर रीनी पाल मलिक, प्रधानाध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग तथा हमीदिया अस्पताल के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर सुमित टंडन शामिल हुए। भारत माता की। मैंने मैडम से पूछा कितनी देर से कार्यक्रम चल रहा है, खास तौर से भाषण वाला, तो मैडम ने कहा 12:30 बजे से, और 2:15 बज गया है। तो अब तो क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं उनको इतनी देर सुनने की आदत नहीं, क्योंकि आप लोग तो सुनाते हैं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भाई सुनील किरवई जी, हमारी डॉक्टर बहन वंदना गांधी जी, डॉक्टर बहन हमारी सोनल मेहता जी, हमारे डॉक्टर रिनी मलिक जी, डॉक्टर सुमित टंडन जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति के सभी बंधु, सभी सदस्यगण और जीएमसी परिवार की सभी उपस्थित बहनें, और जिन्होंने ये प्रांगण दिया है कार्यक्रम करने के लिए, नारी शक्ति का बंधन, ऐसे यहाँ मंच पर उपस्थित डीन साहब और इस हॉल में उपस्थित मनीष श्रीवास्तव जी, विनोद रेछारिया जी और नायर साहब, जो कि सफल संचालन करके सभी का बीच बीच में मनोरंजन भी कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफलता की सीढ़ियों पर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ उपस्थित समस्त डॉक्टर्स और शायद नर्स भी है, आज 4th क्लास कर्मचारी बहन का स्वागत भी हुआ है। सभी विभागों से आपने नारी शक्ति का वंदन अभिनंदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। महाशिवरात्रि होने के कारण ये पूरा सप्ताह ही महिला दिवस का हो रहा है और मेरा ये 17वां या 18वां महिला दिवस का कार्यक्रम है। लेकिन मैंने आज यहाँ पर देखा कि जिस डिपार्टमेंट को आप संभाल रहे हैं वहाँ पर आने वाला व्यक्ति पहला भगवान पर भरोसा करता है और दूसरा भरोसा आप पर करता है। निश्चित ही जिस मरीज को आप देखने जाते हैं वो आपको आशा भरी नजरों से देखता है और उम्मीद जगाता है कि हमें डॉक्टर मैडम, हमारी डॉक्टर दीदी या नर्स दीदी हमारे पास आई है तो निश्चित ही इनका हाथ लगते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। ये उम्मीद से वो आपको उम्मीद भरी नजरों से देखता है और 99.9% मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हाथ लगने से ही उस मरीज का आधा रोग ठीक हो जाता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैंने देखा कि हर एक विभाग, चाहे हमारी बहन डॉक्टर्स बनकर, चाहे हमारी बहन एजुकेशन के मामले में है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बनकर, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनकर, चाहे व्यवसाय करने के लिए है, यदि हमारी बहनें किसी जगह पर खड़ी हैं तो निश्चित ही सफल संचालन करके उस विभाग को आगे ही लेकर गई है। अभी आपने बीच में कुछ दिन पहले
वायुयान उड़ान को भी यहाँ भोपाल में देखा था, और उसमें भी कैप्टन हमारी भोपाल की महिलाएं ही थी, और सफल संचालन करके उन्होंने हेलीकॉप्टर को लेकर गए। और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ हर एक डिपार्टमेंट की बहन को, जो कि सफल संचालन करके उस विभाग को तो आगे बढ़ाती ही है, लेकिन उस विभाग के साथ साथ अपने घर का भी पूरी तरह से ध्यान रखते हुए घर में कोई परेशानी ना आ जाए, इसकी चिंता भी वो हर समय करती है। और पूरी तरह से काम करने के बाद में मैंने कई जगह देखा है, और ये वास्तविकता सच है, कि यदि पति पत्नी दोनों ही किसी विभाग में जॉब पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, किसी भी विधा में जाते हैं, चाहे हम जैसे लोग राजनीति करने भी दोनों पति पत्नी यदि जाएं, तो श्रीमान के घर आकर पलंग पर बैठ जाते हैं, वो श्रीमती जी को ही किचन में जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। और हमारी बहन थकती नहीं है, क्योंकि उसमें एक सहन शक्ति पुरुषों से ज़्यादा रहती है, और पुरुषों से ज़्यादा शक्ति रहने के लिए यदि ये सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड में से सृष्टि यदि बनी है, तो महिलाओं की शक्ति के कारण ही सृष्टि बनी है, और ये विभाग शक्ति के कारण ही महिलाओं को दिया गया है कि सृष्टि की रचयिता महिला ही है। मैं निश्चित ही आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और आज तो आपको बताना भी चाहती हूँ कि यदि मैं विलंब से आई हूँ तो उसका कारण भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है, और उनका एक सपना था कि हमें 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। और लखपति दीदी बनाने की योजनाबद्ध तरीके से आज मैं बताना चाहती हूँ 11 स्थान पर, देश में 11 स्थान पर 1094 दीदियों को डॉन देकर उनको लखपति बनाने की शुभारंभ किया है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ फंदा में 104 दीदियों को डॉन मुझे सुपुर्द करना थे। क्षेत्रीय विधायक के नाते रामेश्वर शर्मा जी थे, और महिला होने के नाते मुझे वहाँ बुलाया गया था, और 104 दीदियाँ, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दीदियाँ आई थी, स्व-सहायता समूह की दीदियाँ, उनकी पहले बाकायदा ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग होने के बाद आज 104 दीदियों को उनको जिले के लिए और उनके एरिया के लिए ड्रोन सुपुर्द किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो तत्काल करके दिखाते हैं, और उन्होंने लखपति दीदी बनाने के लिए आज का शुभारंभ कर दिया। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों से ही एक अपेक्षा और रखी है। जब वर्चुअल हम लोग जुड़े हुए थे तो उसमें उन्होंने उद्बोधन में एक ही बात की थी कि मैं स्व-सहायता समूह की और अपनी बहनों से ये अपेक्षा रखूंगा कि देश को हम सोलर सिटी देश बनाए, और उसके लिए यदि बहनें तय कर लेगी तो निश्चित ही सभी बहनों के घरों पर सौर ऊर्जा का हम यंत्र लगाकर अपने घर के बिजली के बिल को तो बचाएंगे ही, और एमपीबी को भी लाइट बेचने का काम करेंगे। ये भी हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों की तरफ आह्वान करते हुए आग्रह किया है। और निश्चित ही यहाँ हॉल में बैठे हुए सभी बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम भारत में 2 करोड़ सोलर पैनल लगाएंगे, और 2 करोड़ सोलर पैनल लगाने के लिए हर प्रदेश में 2 शहरों को चुना है, और मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को चुना है। तो यहाँ बैठे हुए सभागार में सभी से मेरा आग्रह है, चाहे हमारे भाई बैठे हों, चाहे हमारी बहनें बैठी हों, मंच पर भी उपस्थित अभी हमारे समस्त पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप अपने घर में सोलर पैनल लगाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करें, और आप अपने क्षेत्र में प्रयास करें कि वो एरिया सोलर सिटी एरिया के नाम से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोलर पैनल लगाने के बाद में 30% की सब्सिडी तत्काल आपके खाते में आ जाएगी, ये भी योजना बनाई है। और भोपाल नगर निगम में आपकी बहन महापौर होने के नाते मैंने भी घोषणा की है कि जैसे ही सोलर पैनल लोगों के घरों में लगेगा और 2024 और 25 का संपत्ति कर
जब आप जमा करने आएंगी तो आपको 6% संपत्ति कर में छूट भोपाल नगर निगम के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना ही भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए एक चुनौती रहती है और उनकी कही हुई बात को भोपाल, मध्य प्रदेश का हर नागरिक मानता है, भारत का हर नागरिक मानता है, भोपाल का हर शहरवासी मानेगा और अपने घरों में सोलर पैनल अवश्य लगाएगा। और इसीलिए हमने भी ये नगर निगम की तरफ से तोहफा देने का प्रयास किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना रहता है, हमारा हर एक कार्यकर्ता जनता की सेवा करे और जनता की सेवा करने के लिए जो जिस विभाग को संभाल रहा है उस काम के हिसाब से सेवा करता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे ही 8 मार्च आया, महाशिवरात्रि का पर्व था, तो हमने भी ये घोषणा की कि BCLL की बसों में कल की तारीख में 8 तारीख में जो बहन एक स्थान से दूसरे स्थान मंदिर में जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, तो उन बहनों का टिकट आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और शिवरात्रि पर्व होने के नाते बहनों को हमने फ्री किया। और भोपाल की लाखों बहनों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक BCLL की बस में जाकर और इस सुविधा का लाभ उठाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है जनता की सेवा करना। भोपाल नगर निगम महापौर होने के नाते हमने एक महापौर हेल्पलाइन चालू की है और उस महापौर हेल्पलाइन में छोटी समस्याओं को लेकर जनता को नगर निगम के कार्यालय तक नहीं जाना पड़े, इसलिए वो महापौर हेल्पलाइन शुरू की। और उस हेल्पलाइन में जैसे ही आप फोन करते हैं, छोटी समस्याएं आपकी 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, उनको क्लियर कर देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे 1 जनवरी 2023 को हमने ये हेल्पलाइन चालू की और आज तक की तारीख में 38,000 से ज़्यादा लोगों को हम उस महापौर हेल्पलाइन के साथ सुविधाएं दे चुके हैं। तो इस तरह से हमारी आप सभी से आग्रह है कि आप भी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, आप भी निश्चित ही जनता की सेवा करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे जो पूरी टीम है चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी भाइयों को, कि आज आपने सारी बहनों को बुलाकर और ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपनी बात को भी विराम दूँ उससे पहले उम्मीद करूँ कि प्रमुख वक्ता डॉक्टर वंदना गांधी जी, डॉक्टर सोनम मेहता जी, डॉक्टर रिनी मलिक जी और हमारे डीन डॉक्टर भार्गव जी, और जो अभी हम सबका मार्गदर्शन करके गए हैं डॉक्टर सुनील जी, और विशेष रूप से इस भोपाल जैसे एक महानगर की प्रथम नागरिका, यहाँ की महापौर, उनका मैं विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति के रूप में विराजमान, संस्कृत के कई श्लोक बोले गए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जयशंकर प्रसाद जी ने एक कामायनी नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें लज्जा एक सर्ग है, उसमें लिखा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, परंतु यह कहने के लिए योग्य पुत्र का निर्माण करना जब तक नारी नहीं करेगी तब तक श्रद्धा हो वाक्य कहने वाले पुरुष धरती पर पैदा नहीं हो सकते। जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आपकी। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं परंतु जीजा माता बनना पड़ेगा। बहुत सारी बातें कही गई है, प्रगति हम किस तरफ कर रहे हैं, और हमको ये समझ में आना चाहिए कि एक समय पर फॉरेन अफेयर्स का काम देखती थी सुषमा स्वराज और घर में काम करते थे राजनाथ सिंह, गृह संभालते थे राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्रालय का काम देखती थी सुषमा स्वराज जी। ये दृश्य यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति को देखना है क्या? हाँ या ना? मौन है, बोले नहीं देखना चाहते। विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं, जिनका नाम लिया गया। मैं एक नाम लेता हूँ, मेघा दुबे जी यहाँ बैठी हुई है, हमारे भारतीय मजदूर संघ प्रदेश की मंत्री। भारतीय मजदूर संघ के बारे में कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। आप सब लोग क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक
आकाश की आराधना में के चक्रों में ना पड़ो, संग्राम है घनघोर, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। तो शासन के आज भारतीय मजदूर संघ ने यहाँ पर यहाँ तो है सम्मान किया। मजदूर संघ का बहुत हृदय से धन्यवाद है। आपने सभी विभागों से यहाँ पर आज महिला दिवस पर सम्मान किया। महिला सशक्तिकरण और इसका वंदन, ये वैसे तो भारतीय संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु आज जिस प्रकार से भारत में अनेक वर्षों की गुलामी के कारण पाश्चात्य जगत की जो विकृतियाँ आई हैं, उसके कारण हमारे यहाँ महिलाएं असुरक्षित अनुभव करती हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम करने से जो बंधु हैं, जो पुरुष वर्ग है, उनको भी ये बात ध्यान में आती है कि महिलाओं की सुरक्षा ये अति आवश्यक है। और जिस प्रकार महिलाएं आज चंद्रमा से लेकर के नीचे समुद्र के रसातल तक भी जा रही हैं और हिमालय की चोटी पर भी आज एक महिला गई हुई है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते हम जो प्रकृति ने महिलाओं के और पुरुषों के शरीर में अंतर रखा है, उसको छोड़कर किसी प्रकार का कोई भेद भारतीय मजदूर संघ जैसा संगठन मानता नहीं है। उनको सबको बराबर का अधिकार है, बराबर के अवसर हैं, वो मिलना ही चाहिए। और इस दिशा में यह जो आज का कार्यक्रम है और 8 मार्च जो पूरी दुनिया मनाती है, उसके पीछे शब्दों का फेर कई बार होता है। नारी मुक्ति, तो मुक्ति किससे चाहती है नारी? नारी कहीं बंधन में नहीं है, परंतु नारी के अंदर निहित शक्तियों को उभारने का ये ज़रूरत है आज। और इस प्रकार के कार्यक्रम से आज मेडिकल कॉलेज के इस हॉल में जो कार्यक्रम हुआ, इससे ये संदेश सभी लोगों ने दिया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जो मीडिया है, उसके माध्यम से भी ये बातें समाज तक पहुँचेगी, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये दिवस श्रद्धा के साथ सब घरों में भी मनाया जाना चाहिए। इतनी ही बात इस समय कहना आवश्यक है। धन्यवाद। महिलाओं के लिए ये संदेश है कि सिर्फ ये आज एक दिन हम लोगों के लिए नहीं मनाना चाहिए। पूरे 365 दिन जितनी भी देश की, इस संस्था की, देश की नारियां हैं, उनको हमेशा ही ये महसूस, उनके लिए खुद को महसूस करना जरूरी है कि खुद सशक्त हैं, खुद आप में पूर्ण अपने पति की तरफ देख रहे हैं या लड़कों की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करो। ऐसा जो एक फीलिंग आती है हमारे यहाँ की काफी सारी नारियों में, उनको ये खुद को महसूस करना जरूरी है कि वो दूसरों की तरफ ना देख के अपने आप को मजबूत महसूस करें, क्योंकि उनमें खुद में बहुत शक्ति है, इसका उनको एहसास नहीं है। हेल्थ सेक्टर में जहां तक देखा जाए, सबसे नेग्लेक्टेड हमारी की मतलब भारत की महिलाएं हैं। उन जो हमारे यहाँ मरीज आते हैं, स्पेशली जो गांव की महिलाएं आती हैं, जब तक कि डिजीज बाहर नहीं दिखने लगती है ना, तब तक उनको अस्पताल पहुंचाते ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है हमें, हमारी स्पेशली जो गांव की महिलाएं हैं, कि सबसे पहले वो अपना ध्यान रखें। अगर उन्हें जरा सी भी कोई तकलीफ होती है या महसूस होता है कि मेरे में कुछ कमी हो रही है, तो उनको घर वालों को बोलना चाहिए, वो ठीक है। अपने आप आगे बढ़कर अपना ख्याल रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जांचें करानी चाहिए, क्योंकि जांचों से ही हमें जो हमारे शरीर में कमियां हैं और जो हमें कमी है वो पता चलेगा। और अपना जब वो हेल्दी रहेगी तभी तो वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है। शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष राजन नायक द्वारा जो आज नारी शक्ति बंधन का आयोजन किया जा रहा है, जी, एक उन्होंने जो आज इतने सालों में वो दिमाग में भी नहीं आया होगा ये चीज। और मैं बहुत सी बधाई देती हूँ नायर जी को, जो उन्होंने आज सारी महिलाओं को ये महसूस कराया है कि उनका भी एक उनका भी एक वजूद है। मैं डॉक्टर रीनी मलिक हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैथोलॉजी।
का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरे अस्पताल मान है कि हम लोग मरीजों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, नारी शक्ति हैं और आगे बढ़ के हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। और कोविड टाइम में भी हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोगों ने बहुत सेवा किया है। नारी चुनौतीपूर्ण कैरियर है हम पूरा लोगों का। अस्पताल इन्हीं के बलबूते पे चलता है। हम नर्सिंग ऑफिसर्स मरीजों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सराहनीय है ये चीज महिलाओं के लिए, नारी शक्ति। तो मैं राजन उनके पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं नर्स पहली बार सम्मान सभी लोग टीम को। मैं धनराज नागर, नर्सिंग एडवाइजरी कमेटी प्रेसिडेंट है। आज जो कार्यक्रम रखा है इसको देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नारियों को शक्ति को कैसे आप समानता के अधिकार दिला सके। हर क्षेत्र में आज जो 50% नारी को रखना है, और सभी क्षेत्रों, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज नारियों को कैसे उनका सम्मान मिले, उसी अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के रूप में आज जो कर्मचारी कल्याण समिति के द्वारा ये दिवस मनाया जा रहा है, उसमें मैं आप में सभी हमारी सशक्त नारियां, हमारे जो यहाँ पर कार्यरत प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टीचर्स, ऑल सभी सशक्त नारी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। ने जो वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 फरवरी को ड्यूटी शिवरात्रि थी, इसलिए हमने आगे बढ़ाते हुए आज हमारे यहाँ के पूरे महिला डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि एक कार्यक्रम रखा हुआ है नारी शक्ति को, हमें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबको आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजन नायर जी ने कार्यक्रम रखा है।